नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान मंथन पर। मैं हूँ रुद्र। आज हम सबसे शक्तिशाली ग्रह शनिदेव जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें शायद ही आपको पता हो, और अगर पता भी होगा तो उनके पीछे छिपे कारणों को नहीं जानते होंगे। शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता और न्याय के देवता भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब दक्ष प्रजापति की पुत्री का विवाह सूर्यदेव जी के साथ हुआ, तब उन्हें सूर्यदेव जी के 2 संतानों की प्राप्ति हुई, यम और यमुना। यम यानी यमराज और यमुना नदी। इसके बाद भी वो सूर्यदेव जी का ताप नहीं झेल पा रही थी। तब उन्होंने अपनी एक छाया का निर्माण किया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चली गई। जब उनकी तपस्या समाप्त हुई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि छाया को सूर्यदेव जी से शनिदेव की प्राप्ति हुई। ये जानकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और इधर सूर्यदेव जी ने भी उन दोनों को छोड़ दिया था, या यूं कहें कि उनको महल से निकाल दिया था। उसके बाद वो दोनों वन में चले गए। अब हम जानते हैं शनिदेव और कौवे के बीच में स्नेह। जब सूर्यदेव जी ने उन्हें महल से निकाल दिया था तो शनिदेव अपनी माँ के साथ वन में आ गए, और यहाँ भी सूर्यदेव जी ने वन में आग लगा दी। पर किसी भी तरह शनिदेव और उनकी माँ वहाँ से बच निकले। पर जाते जाते शनिदेव जी ने एक कौवे की मदद की, उसे जलने से बचाया, और कहते हैं कि उसके बाद उनका स्नेह इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने सवारी के रूप में स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं पिता से शत्रुता और महादेव जी से वरदान। जब सूर्यदेव जी ने शनिदेव जी को अपनाने के लिए मना कर दिया था, तब शनिदेव जी के मन में अपने पिता के प्रति शत्रुता पैदा हो गई। तब शनिदेव जी ने महादेव जी की तपस्या की, उनकी आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने प्रकट होकर शनिदेव जी से वरदान मांगने को कहा, और शनिदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती आई। मेरे पिता ने अनेकों बार मेरी माँ का अपमान किया। मैं अपने पिता से उनके अपमान का बदला चाहता हूँ, और मैं उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। तो महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम सब ग्रहों से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, और तुमसे मनुष्य तो क्या, तुमसे देवता भी डरेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि शनिदेव जी का रंग काला क्यों है, और उन्हें काला रंग ही क्यों पसंद है। जब उनकी माँ छाया सूर्यदेव जी की सेवा कर रही थी, तो ना तो उन्होंने अपने रंग पर ध्यान दिया और ना ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, और साथ ही वो महादेव जी की भक्ति में इतनी लीन थी कि उन्हें अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं था। तो इसका जो प्रभाव है वो शनिदेव जी पर पड़ा, और वो काले रंग के पैदा हुए। और उन्हें काला रंग इसीलिए पसंद है क्योंकि उनकी माँ का जो रंग है वो श्याम वर्ण रंग था। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव जी के पश्चाताप के बारे में। शनिदेव जी को महादेव जी की बड़ी कृपा प्राप्त थी। उनके गुस्से से देखने पर सूर्यदेव जी भी काले पड़ गए थे। तब उन्होंने महादेव जी से माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी स्वीकार की। अब हम बात करेंगे शनिदेव जी के सबसे प्रिय गांव शिंगनापुर के बारे में। इस गांव का इतिहास आज से लगभग 300-350 साल पुराना है। कहते हैं उस समय इस गांव में बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में एक बड़ा काला पत्थर तैरता हुआ है। उसी समय से गांव में बड़े अजीब अजीब चमत्कार होने लगे, और उसी रात को गांव के एक आदमी को सपना आया। सपने में शनिदेव जी ने कहा कि ये मेरी प्रतिमा है, इसे गांव में कहीं भी स्थापित कर दो, और ध्यान रहे इसके ऊपर ना तो मंदिर और ना कोई मंडप बनाया जाए। अगले दिन उस गांव के आदमी ने वही किया, और आज भी वहाँ एक पेड़ है। अगर उस पेड़ की शाखा शनिदेव जी के ऊपर आती है तो खुद ही टूट जाती है। उसी समय से उस प्रतिमा को शनिदेव जी की जागृत प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा का जो आकार है वो 5 फीट 9 इंच ऊंचा है और 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। तो दोस्तों, अब हम इस गांव की कुछ और बातें जानते हैं। सबसे पहले तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। इसके बाद आप यहाँ से
दो और जगहों के दर्शन कर सकते हैं। पहला तो 70 किलोमीटर की दूरी पर साईं बाबा जी का मंदिर शिरडी में। उसके बाद यहाँ से 173 किलोमीटर दूर महादेव जी का एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। दोस्तों, शिंगणापुर की एक और बात जो पूरी दुनिया में जानी जाती है वो ये है कि यहाँ पर ना तो घरों को और ना दुकानों को दरवाजे होते हैं, ना ताले। पर समय के बदलते कुछ घरों में या कुछ दुकानों में दरवाजे तो लग चुके हैं, पर ताले अभी भी कहीं नहीं हैं। कहते हैं यहाँ के जो कोतवाल हैं वो स्वयं शनिदेव जी हैं। कई बार चोरों ने चोरी भी करना चाहा, लेकिन उनको या तो लकवा मार गया या वो अंधे हो गए। तब से मान्यता है कि यहाँ की जो रक्षा है वो स्वयं शनिदेव जी करते हैं। कि यहाँ की एक और बात है जो हमें हैरान करने वाली है। 2007 में यूको बैंक ने एक अपनी यहाँ ब्रांच खोली जिसमें ना तो कोई ताला था और ना कोई दरवाज़ा। अब हम बात करते हैं शनिदेव जी के ऊपर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। वैसे तो तेल चढ़ाने के ऊपर बहुत सारी कथाएं हैं। उन कथा में से एक कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब शनिदेव जी अपने पिता सूर्य देव जी से नाराज होकर महल छोड़कर चले गए, तब सूर्य देव जी ने अपने शिष्य हनुमान जी को उन्हें वापस लाने को कहा। जब हनुमान जी शनिदेव जी के पास पहुंचे, तब शनिदेव जी को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो चुका था और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकार दिया। तब उन दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसके दौरान शनिदेव जी को काफ़ी चोटें आई। तब हनुमान जी ने शनिदेव जी को लेकर सूर्य देव जी के पास पहुंचे और उनके जख्मों पर सरसों का तेल लगाया। तब शनिदेव जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मुझ पर तेल चढ़ाएगा, मैं उन्हें सुख, संपत्ति और सफलता प्रदान करूंगा। एक और बात, पहले यहाँ शनिदेव जी की प्रतिमा को औरतों को छूने नहीं दिया जाता था, पर 2016 के बाद वहाँ से प्रतिबंध हटा दिया गया। अब महिलाएं भी गर्भगृह में जा सकती हैं। हमें शनिदेव जी के सामने से कभी भी दर्शन नहीं करने चाहिए, या यूं कहें कि हमें उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। उनके पीछे भी एक कथा है। एक बार शनिदेव जी महादेव जी की भक्ति में बड़े लीन थे। उनकी पत्नी एक संतान की कामना लेकर उनके पास आई और शनिदेव जी का उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ना तो उनको सुनाई पड़ा और ना दिखाई पड़ा। और इस बात से क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया कि आप जिस पर भी नज़र डालोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से शनिदेव भी हमेशा सिर झुकाकर चलते हैं। वो किसी की नज़रों में नज़र नहीं डालते ताकि किसी का नुकसान ना हो। इसलिए हमें भी उनकी नज़र में कभी नज़र नहीं डालनी चाहिए। हमेशा अपना जो ध्यान है उनके चरणों पर केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, शनिदेव हमेशा हमें कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। वो हमेशा न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। शनि शत्रु नहीं, मित्र है। वो एक मोक्ष देने वाले देवता है। दोस्तों, शनिदेव जी हमेशा शिव और खासकर हनुमान जी के भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को पीपल पर जल और शाम को दिया जलाना चाहिए। तो शुक्रिया दोस्तों, आज का विषय यहीं ख़त्म होता है। आप अपना प्यार मुझे सब्सक्राइब के थ्रू भेज सकते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।